नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के दबंग नेता काली पांडे का दिल्ली में हो गया निधन। पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। दिव्यांग मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ाने के लिए की गई बैठक। पुलिस अधीक्षक को कॉल करने वालों में कांग्रेस नेता का भी नाम शामिल। चोरी की स्कॉर्पियो को पुलिस ने पकड़ा। और डेयरी फार्म स्कूल के माध्यम से किसानों को दी जाएगी ट्रेनिंग। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के सांसद रहे काली प्रसाद पांडे का दिल्ली में शुक्रवार को निधन हो गया, जिसके बाद वहां से उनका पार्थिव शरीर शनिवार को उनके पैतृक गांव कुचायकोट के रमजीता में लाया गया, जहां वैदिक रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान भारी संख्या में गणमान्य लोग और उनके रिश्तेदार उपस्थित रहे। काली प्रसाद पांडे के निधन से उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि 1984 में काली प्रसाद पांडे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पूरे देश में सर्वाधिक मत से सांसद चुने गए थे। इस वजह से पूरे देश में उनकी जीत चर्चा का विषय बन गई थी और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेकर 5 वर्षों तक सेवा किया। हालांकि उसके बाद कई बार वे चुनाव लड़े, परंतु उन्हें हार का सामना करना पड़ा और अब उनके निधन से उनके सभी समर्थकों और चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज एक खास बैठक की, जिसमें दिव्यांग मतदाताओं के मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया। इस दौरान सभी नोडल अधिकारी और तमाम अधिकारी गण बैठक में शामिल हुए। दिव्यांग मतदाताओं को सभी सुविधा के साथ उन्हें मतदान करने के लिए अभियान चलाकर जागरूक करने की रणनीति भी बनाई गई। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित को जिन 2 लोगों ने फोन कर मुख्यमंत्री के ओएसडी बताकर दरोगा के ट्रांसफर करने की बात कही थी, इनमें से एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का महासचिव निकला। बताया जा रहा है कि इस आरोपी का नाम हबीब अख्तर है। हाल ही में इसकी मोटरसाइकिल भी चोरी की गई थी और अब यह पुलिस अधीक्षक को कॉल कर पैरवी करने के मामले में गिरफ्तार हुआ है और एसटीएफ की टीम अभी से न्यायिक हिरासत में भेज रही है तथा और भी अनुसंधान किया जा रहा है। इधर माधोपुर थाना की पुलिस ने चोरी की एक स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा है। हालांकि इसमें किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच कर रही थी। इसी बीच मोहम्मदपुर निर्मल टोला साइफन के पास से इस चोरी की स्कॉर्पियो को पकड़ा गया और अब इसे जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिषद पटना के द्वारा कृषि विज्ञान निधि परियोजना के अंतर्गत 22 अगस्त को जलवायु सहनशील डेयरी फार्म स्कूल का शुभारंभ ब्रह्मस्थान के निकट भेलुरा रामपुर गांव में किया गया। यह कार्यक्रम 14 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर संस्थान से डॉक्टर उज्जवल कुमार, प्रभागाध्यक्ष सामाजिक आर्थिक एवं प्रसार डॉक्टर कमल शर्मा, प्रभागाध्यक्ष पशुधन सहित तमाम अधिकारी और वैज्ञानिक गण इसमें उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिकों ने डेयरी किसानों के साथ जलवायु परिवर्तन के डेयरी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की और संभावित समाधान एवं सुझाव साझा किए। किसानों को बताया गया कि बदलते मौसम पैटर्न, अत्यधिक गर्मी एवं ठंड तथा असमय वर्षा और चारे की कमी जैसे कारक सीधे तौर पर पशुओं के स्वास्थ्य एवं दूध उत्पादन को प्रभावित करते हैं। कार्यक्रम में भौगोलिक सूचना प्रणाली और फर्जी कॉग्निटिव मैपिंग जैसी उन्नत तकनीकों की जानकारी भी दी गई। नगर थाना की पुलिस ने 2737 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों में शामिल है ओम प्रकाश सिंह, जयप्रकाश सिंह और श्रीनाथ सिंह। नगर थानाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने थाना में अलग अलग जगह पर कार्रवाई करते हुए और भी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इधर अलग अलग थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान भारी मात्रा में शराब और कई वाहन भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद अब्दुल माझा का रहने वाला है, तो वहीं मुजफ्फरपुर के भी शराब तस्कर शामिल हैं। अब इन सभी लोगों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
जल जीवन हरियाली के अंतर्गत कुचायकोट प्रखंड के कुचायकोट मुख्य चौराहा, जलालपुर बाजार सहित तमाम क्षेत्रों में कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जल जीवन और हरियाली के महत्व को समझाया। इधर आपदा प्रबंधन की तरफ से भी कलाकार गांव-गांव में जाकर लोगों को आपदा से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी कटिया प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में कलाकारों ने जनता के बीच नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपदा से संबंधित जानकारी साझा करते हुए बचाव और सहयोग करने के विषय पर लोगों को जागरूक किया। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन क्षेत्र में विकास को लेकर अलग अलग तरीके से काम करते रहते हैं। अभी उनके पहल पर लगभग आधा दर्जन सड़कों को बनाने के लिए सरकार के तरफ से प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें बैकुंठपुर प्रखंड के मटियारी आंगनबाड़ी केंद्र से जादवपुर सारण बांध तक जाने वाली पथ का निर्माण होगा, जिसके लिए 2,67,00,000 रुपए की स्वीकृति मिली है। यह 1.5 किलोमीटर लंबा सड़क है। तो वहीं 2 करोड़ रुपए से भोरे पगरा सड़क का भी निर्माण होगा। विजयपुर बाजार के 12वें और 13वें किलोमीटर और मुशहरी बाजार में मजबूतीकरण के साथ नाला का भी निर्माण होगा, जिसके लिए 9,56,00,000 की राशि स्वीकृत हुई है। बरौली के सरफरा सिवान पथ में सुरवल मोड़ से कल्याणपुर होते हुए माझी सरफरा पथ और नौतन मोड़ तक पथ चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के कार्य को लेकर भी स्वीकृति मिली है। लगभग 8 किलोमीटर की इस सड़क को लेकर 35,56,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। इन निर्माण कार्यों के लिए सांसद ने बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से आग्रह किया था। अब स्वीकृति मिलने के बाद पथ निर्माण मंत्री का आभार भी व्यक्त किया गया। इधर मीरगंज में हुए महावीरी अखाड़ा को लेकर परंपरा के नाम पर बार बालाओं का अश्लील डांस कराया गया। बताया जा रहा है कि आस्था को भी ताक पर रखते हुए और सरकारी आदेशों के अनुपालन का भी उल्लंघन करते हुए कई महावीरी अखाड़ा के संचालकों ने बार बालाओं का अश्लील डांस करवाया। प्रशासन की रोक के बावजूद वल्गर गानों पर डांस हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने इसमें जांच कर दोषियों पर एफआईआर दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इधर मोहम्मदपुर के टेकनिवास में अपने ही नवजात शिशु की हत्या करने वाले आरोपी दाऊद अंसारी को पुलिस ने दबोच लिया। बताया जा रहा है कि यह मोहम्मदपुर के टेकनिवास का रहने वाला हाकिम अंसारी का पुत्र है और यह प्रेम प्रसंग के दौरान एक युवती से शादी किया था और शादी के बाद जब युवती को बच्चा हुआ तो 13 दिन के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को मिट्टी में गाड़ दिया। जिसके बाद पुलिस ने शव को बाहर निकालकर आरोपी पर केस दर्ज करते हुए छापेमारी शुरू की और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के दबंग नेता काली पांडे का दिल्ली में हो गया निधन। पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। दिव्यांग मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ाने के लिए की गई बैठक। पुलिस अधीक्षक को कॉल करने वालों में कांग्रेस नेता का भी नाम शामिल। चोरी की स्कॉर्पियो को पुलिस ने पकड़ा और डेयरी फार्म स्कूल के माध्यम से किसानों को दी जाएगी ट्रेनिंग। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।